नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीएससी चलाना चाहते हैं और आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके पास आपके खुद के सीएससी आईडी न होते हुए भी आप सीएससी की सभी सर्विसेज अपने कस्टमर को दे सकते हैं और आप एक सीएससी का दुकान भी खोल। ये बात सही है कि अगर आपके पास अप्रूव्ड सीएससी आईडी नहीं है तो आप किसी से ऑपरेटर आईडी लेकर के भी सीएससी चला सकते हैं। उस ऑपरेटर आईडी में आपका खुद का नाम रहेगा, आपकी खुद की वैल्यू रहेगी उस आईडी में और आपकी एक सेपरेट ऑपरेटर आईडी भी क्रिएट होगी। जैसे सीएससी आईडी होती है 12-14 अंक की, उसी प्रकार आपकी भी सीएससी आईडी रहेगी जिसे आप कह सकते हैं सब और आईडी, यानी जितने सीएससी आईडी रहेगी उसके लास्ट 2-3 अंक चेंज हो जाएंगे और आपकी सीएससी आईडी वो जनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे सेपरेट आईडी या सीएससी आईडी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए कि हाँ हमें सेपरेट सब आईडी चाहिए यानी ऑपरेटर आईडी चाहिए, तो हम आपकी ऑपरेटर आईडी बनवाने में सहायता करेंगे जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी उत्तर प्रदेश में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑपरेटर आईडी ले सकते हैं। इसके पहले देखिए, जहां जहां आपके पास कहीं सीएससी चल रहा हो आसपास के दुकानों में, जैसे काफी दूर दराज में हो, 2-4, 10-15 किलोमीटर के आसपास में हो, तो वहां पर आप जाइए, दुकान पर अपना परिचय बनाइए और वहां से बात करिए कि भैया आप सीएससी चला रहे हैं, हमारे गांव में सीएससी की सर्विसेज नहीं है और फिलहाल में हमें गवर्नमेंट द्वारा सीएससी आईडी नहीं प्राप्त हो पा रही है, लेकिन मैं अपने गांव में कुछ सीएससी की सर्विसेज जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी या विद्युत बिजली का बिल जैसे सभी सेवाओं को मैं देना चाहता हूं और आप मुझे अगर हो सके तो ऑपरेटर आईडी बना देंगे तो इससे आपकी ही ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। इस प्रकार से आप ऑपरेटर आईडी ले सकते हैं। देखिए, सीएससी की ऑपरेटर आईडी और मेन आईडी में क्या डिफरेंट होता है ये मैं आपको बता दूं। अगर आपकी ऑपरेटर आईडी क्रिएट हो जाती है तो आप उस ऑपरेटर आईडी से पैसे नहीं फिल कर पाएंगे, यानी आप वैलेट पे टॉपअप खुद से नहीं कर पाएंगे, जिसकी आईडी होगी उसी को टॉपअप करना पड़ेगा। ये रहा पहला। और दूसरा तरीका ये है, दूसरी बात ये है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे उनको शो नहीं होगा, ये सिर्फ आपके ही ट्रांजेक्शन वैलेट में शो होगा, यानी आपकी एक आईडी सेपरेट रहेगी, उनकी आईडी सेपरेट रहेगी। डिफरेंट ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वैलेट टॉपअप नहीं कर सकते हैं, वो वैलेट टॉपअप जिनकी मेन आईडी होगी वो वैलेट टॉपअप करेंगे और आपके वैलेट में ट्रांसफर कर देंगे या आपके वैलेट से रिवोक भी कर सकते हैं, यानी वो आपके वैलेट में चाहे तो पैसे डाल सकते हैं और चाहे तो उससे पैसे निकाल भी सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनको डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करिए, वो आपके अकाउंट में आपके सब आईडी में यानी ऑपरेटर आईडी में वैलेट में आपके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। इससे आप हर प्रकार की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपकी सीएससी आईडी भी बन जाएगी, आपकी पासवर्ड बन जाएगा और आपको वैलेट पिन भी सेपरेट ही आपको बनाना पड़ेगा, यानी आपको मेन आईडी से कोई लेना देना नहीं होगा सिवाय आपके टॉप अप वैलेट से। तो इस प्रकार से आपका पूरा हिसाब अलग हो सकता है और मेन आईडी वाले का हिसाब पूरा अलग हो सकता है। ये हो गया छोटी सी बात। अब देखिए, आपको ऑपरेटर आईडी अगर किसी को बनाने नहीं आता है तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ऑपरेटर आईडी बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैं होम पेज पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं अपना खोल देता हूँ डिजिटल सेवा। जैसे मैं डिजिटल सेवा में खोलूँ तो यहाँ पे मेरे देखिए एक आईडी खुली हुई है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ और मैं दूसरी आईडी को लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे दो आईडी से हो रहा होगा। एक आईडी को मैं लॉग इन यहाँ से कर लेता हूँ, ये मेरी आईडी, कुछ कैप्चा फिल होता है। दोनों ऑपरेटर आईडी है, ध्यान दीजिए, इसमें कोई सब आईडी या ऑपरेटर आईडी नहीं है, दोनों मेन आईडी ही है। इसको मैं साइन इन करता हूं। ये देखिए हमारा मेन पेज खुल गया है सामने। अब देखिए, यहां से अगर आपको ऑपरेटर आईडी खोलना है तो यहां से आप आएंगे अपने प्रोफाइल में माई ऑपरेशन या लिखा माई प्रोफाइल लिखा है, ऑपरेटर लिखा है और कैडेट ऑपरेटर्स में आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे करेंगे ऐड ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा, जिसका ऑपरेटर बनाना होगा उसका आधार नंबर चाहिए, उसका पूरा नाम चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उसका जेंडर चाहिए और उसका ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जो कि ओटीपी द्वारा दोनों वेरीफाई करा जाएगा। वेरीफाई करने के बाद जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो जो भी नंबर आप दिए रहेंगे उस पर एक मेल जाएगा, उस पर आपकी आईडी जाएगी, उस पर आपका पासवर्ड रीसेट करने का लिंक जाएगा और इसके बाद आप ऑपरेटर आईडी अच्छे से अपना चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे जेन्युइन वॉच देखने वाले हैं सब्सक्राइबर तो आपका धन्यवाद। मिलते कुछ और ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।